लेक्चर हमने आज लोगों को नेक्स्ट पढ़ना है वो मैट्रिसेस के बारे में है। आप लोगों ने पहले मैट्रिक में भी ये नंबर्स और उसके अलावा सेट्स जो भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, कुछ टॉपिक्स या क्वेश्चन हो सकते हैं आप लोगों ने पहले ना पढ़े हो, अदरवाइज जो भी फिलहाल हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक, जिनमें नेचुरल नंबर हों, होल नंबर हों, रियल नंबर्स हों, कम्प्लेक्स नंबर्स हों। कम्प्लेक्स नंबर ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा हम लोगों ने, उसका एक ही लेक्चर है, वो उतना ही इंक्लूड है बस आपके कोर्स में। उसके बाद सेट्स, उनको लिखते कैसे हैं, उनको लिखने के तीन जो मेथड्स हैं वो। उसके अलावा यूनियन, इंटरसेक्शन, कम्प्लीमेंट वगैरह जो कुछ भी अभी तक मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वो सारा ऑलमोस्ट जो आप लोगों ने पहले के ही मैट्रिक में आप लोगों ने पढ़ाया है। अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो दोबारा फिर से हम लोगों ने पढ़ लिया, वो इशू नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो मैट्रिसेस हम लोगों ने पढ़ना है वो भी मैक्सिमम ऑलमोस्ट, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स वो भी मैक्सिमम ऑलमोस्ट वही है जो आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, भूल गया हो तो अलग बात है। और उसके अलावा मैंने आप लोगों को काफ़ी जो है ना, जो अभी तक जो हम कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं टॉपिक्स वगैरह, उनकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस वगैरह मैंने आप लोगों को दिए हुए हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों की जो रियल नंबर वाला था वो क्या कहते हैं टॉपिक्स वगैरह, उनमें भी मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन वगैरह करने के लिए दिए थे, जिनमें रियल नंबर के केस में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो मैंने स्किप करा दिया था। 1 और 2 इसमें रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ वगैरह का यूज़ हो रहा था, वो प्रॉपर्टीज़ मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाई रियल नंबर्स की। वो चाहें तो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है आप कोर्स से रिलेटेड जो है फ़िलहाल मैंने इसको स्किप करवा दिया आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3 करवाया था मैंने आप लोगों को, उसके आई थिंक मैंने कुछ 1-2 पार्ट्स मैंने या कुछ या सारे पार्ट्स मैंने आप लोगों को करके बताए थे कौन सी स्टेटमेंट इनमें सही है कौन सी गलत है। और यहाँ पे कुछ नंबर्स वगैरह हैं, ये क्वेश्चन नंबर 8 तक जो है मैंने आप लोगों को इसके क्वेश्चन करने के लिए दिए थे। और मैंने आप लोगों से पूछना है कि आप लोगों में से आप लोगों ने क्या इन क्वेश्चन को किया है या नहीं किया है अभी तक। तो पहली ही बात लाइन की बात करते हैं। पहले नंबर पे आदिल शफ़क़त शो हो रहा है, मुझे आवाज़ आ रही है आपको मेरी? आदिल शफ़क़त अभी भी जो है ना रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। खैर मोहम्मद हसन, आपको आ रही है आवाज़ मेरी? यस सर आ रही। अच्छा, फिर ये बताओ स्क्रीन पे क्या लिखा नज़र आ रहा है ना? क्वेश्चन नंबर यस सर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू हाँ, तो पहले पहले स्टेटमेंट। को पढ़ो और बताओ वो सही है या नहीं, और क्यों सही है या क्यों गलत है उसकी रीज़न भी बताओ। ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर्स। सब नेचुरल नंबर जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 1 से लेके 100 एंड हाँ तक जितने मिलते हैं काउंटिंग वो सही होते है। हैं नेचुरल नंबर। और इंटीजर्स जो होते हैं सर वो मतलब कि जो इवन नंबर होते हैं, मतलब कि इवन भी होते हैं, मतलब नेचुरल नेचुरल नंबर भी होते हैं सर। तो स्टेटमेंट ट्रू है मेरे हिसाब से। हाँ, तो ट्रू है तो जाकर नेचुरल, तुम मोबाइल पे ले रहे हो क्लास या लैपटॉप पे ले रहे हो? सर फोन फोन पे ले। तो चलो वैसे ही बोल के बता दो इंटीजर्स कौन कौन से हैं, कुछ पहले 4-5 इंटीजर्स बोल के बताओ। सर इंटीजर्स +-1 +-2 +-3 और +-4 ऐसे अच्छा, सॉन इतने ठीक हो इंटीजर्स। गया। और ज़ीरो इंटीजर है या नहीं? नो सर। ज़ीरो है इंटीजर। ये है यस इंटीजर का सर। सेट जो कि यस। ज़ीरो से शुरू होगा और फिर प्लस माइनस 0 वन +-1 प्लस माइनस टू, इसमें ज़ीरो +-2। भी है यस सर। एंड सो ऑन। अब इसमें जो प्लस वाले नंबर हैं, ज़ीरो को छोड़ के, ज़ीरो प्लस वाला नहीं है, ज़ीरो 9 एक्टिव वाला है, ज़ीरो 9 पॉजिटिव नंबर है, 9 यस। एक्टिव वाला नंबर। ये जो प्लस वाले नंबर आ जाएंगे ये सारे नेचुरल नंबर हैं और सारे क्या हैं, ये इंटीजर्स में मौजूद हैं। इसलिए ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर, वो इंटीजर भी हैं। ठीक है, इंटीजर है या इंटीजर भी हैं एक ही बात है। ठीक है, इंटीजर भी हैं से आपको ज़्यादा ओके क्लियर हो सर। जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद आदिल शफ़क़त को आवाज़ आई मेरी या नहीं? ये इसने या तो मुझे म्यूट किया हुआ है या ये लेक्चर जस्ट वो मीटिंग ज्वाइन करके ये कहीं और चला गया है। मुदस्सर खान, यस सर। ये आप सेकंड यस स्टेटमेंट सर। पढ़ो, क्या है सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे अगर आपको क्लियर नज़र आ रही है तो। The all real number is all irrational number. हाँ, तो इसके बारे में बताओ क्या ये सही है या नहीं? Real number और irrational false है मेरे ख्याल से। स्टेटमेंट ये है कि जितने भी रियल नंबर हैं सारे इरेशनल नंबर हैं, तो आप कहते हैं फॉल्स है, तो जी उसकी सर। वजह तो होगी आपके जी। जहन में कोई तो, कोई रीज़न या कोई वजह आई होगी जिसको सोच के आपको लगता है कि ये गलत है। आपको क्यों ऐसा लगता है कि ये गलत है? क्योंकि असल सवाल तो यही है, अगर आपको रीज़न का पता होगा फिर ही आपको समझ आएगी, वरना इस तरह फिर वो सही गलत दो ऑप्शन में से कोई एक आध कोई ना कोई ऑप्शन लगा ही देता है। जी सर। तो मैं ये बताता हूँ, आपने सही कहा है, सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होते।
ठीक है, अब जी आप सर। मुझे रीज़न बताएं क्यों नहीं होते, कोई एक वजह बता दें, कोई एक वजह आपके जहन में कि इस वजह से जो है वो सारे रियल नंबर जो है वो इरेशनल नहीं होते। सर रियल नंबर जो है वो जीरो से शुरू होते हैं, इरेशनल नंबर जो वो डाउट है सर। डाउट है? जी सर। अच्छा ये बताओ, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, या चलो ये बताओ रैशनल नंबर कौन से होते हैं? सर नहीं पता। चलो अब नेक्स्ट फिर बारी आ जाएगी तुम्हारी। ये आदर्श को तो कभी आवाज़ आ रही है ना मेरी? उसको नहीं आएगी आवाज़ मेरी, वो है ही नहीं मेरे ख्याल से यहाँ पे। कशफ, कशफ आवाज़ आ रही है आपको मेरी? आवाज़ आ रही है, बोल के बताएं मुझे। फिर आ रही है आवाज। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट तो इसने भी पढ़ी है ना मुदस्सर ने, कि आर रियल नंबर्स आर इरेशनल नंबर। ये है तो गलत, ये बात ठीक है, लेकिन रीज़न नहीं पता, और आप लोगों को रीज़न पता होनी चाहिए। ठीक है, आपको पता है मैंने आपको डेफिनेशन करवाई थी कि रियल नंबर जो होते हैं वो होता है यूनियन रैशनल नंबर का, जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, और इरेशनल नंबर का, कि जितने भी रैशनल और इरेशनल नंबर होते हैं उन सभी को इकट्ठा कर दें, जो नया सेट बनता है उसको हम सेट ऑफ रियल नंबर कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सेट ऑफ रियल नंबर में सारे के सारे रैशनल नंबर भी मौजूद हैं और सारे के सारे इरेशनल नंबर भी मौजूद हैं। और स्टेटमेंट क्या थी, ऑल रियल नंबर्स आर इरेशनल नंबर, कि जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे के सारे क्या हैं, इरेशनल नंबर हैं। लेकिन रियल नंबर जो हैं वो सारे के सारे इरेशनल नंबर नहीं हैं, उसमें रैशनल नंबर भी मौजूद हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास टू एक रियल नंबर है, टू एक क्या है, रियल नंबर है, लेकिन टू जो है वो इरेशनल नंबर नहीं है, बल्कि टू क्या है, वो रैशनल नंबर है, क्योंकि टू को हम जो है वो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, इंटीजर ओवर इंटीजर की फॉर्म में लिख सकते हैं। सारे रियल नंबर जो है वो इरेशनल नंबर नहीं है, कुछ रियल नंबर जो है वो रैशनल नंबर हैं, और कुछ रियल नंबर जो है वो क्या है, वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, दोनों ही है, सिर्फ इरेशनल नंबर नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। आप काफ़ी सारे रियल नंबर बता सकते हैं, जैसे 5 है, जैसे 5/2 है, ये भी एक रियल नंबर है, लेकिन ये इरेशनल नंबर जो है वो नहीं है। लेकिन स्टेटमेंट में क्या कहा हुआ है कि जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे के सारे क्या है, इरेशनल नंबर हैं। और ये जो है एग्जांपल दे के आप बता सकते हैं कि स्टेटमेंट में जो लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है। ये आपके पास एक रियल नंबर है और ये जो है वो इरेशनल नंबर जो है वो नहीं है। स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर होंगे, इसलिए इन्होंने क्या किया, स्टेटमेंट में गलत कहा है। चलो सेकंड पार्ट हो गया। कश्यप जो है वो थर्ड पार्ट पर यार बताए, थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, सही लिखा है या गलत लिखा हुआ है? कश्यप जो है वो थर्ड पार्ट पढ़े और बताए क्या लिखा हुआ है थर्ड पार्ट में। अच्छा मोहम्मद सलीम, आवाज़ आ रही है मेरी? सर जी ये ना एक सवाल भी था आपसे पूछना कि आपने बताया ना ऑल रियल नंबर जो है रैशनल नंबर जो है रियल नंबर नहीं है, मैंने ये तो बताया ये कि बुक मैंने ये में जो बताया, पढ़ी थी। ठहर जो, ऑल रियल नंबर्स आर इरेशनल, कि जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे के सारे क्या है, इरेशनल नंबर है, बस ये लिखा स्टेटमेंट में। तो अब जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे के सारे, आ लिखा ना, सारे के सारे की बात हो रही है, सारे रियल नंबर्स की बात हो रही है, कि जितने भी रियल नंबर आपके जहन में आते रैशनल हैं वो सारे के जी सारे वो कह रहे हैं कि इरेशनल नंबर है, लेकिन ये गलत है। जितने भी रियल नंबर आपके जहन में आते हैं वो सारे के सारे इरेशनल नंबर नहीं है, उनमें कुछ रैशनल नंबर भी हैं, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। अब अपना सवाल दोबारा पूछो, क्या पूछना चाह रहे थे? सर ये डेफिनेशन है ना, द रियल नंबर आर द सेट ऑफ नंबर्स कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर्स। हाँ सही है, कि रियल ये नंबर, कंसिस्ट करते हैं तमाम रैशनल नंबर्स पर और irrational। हाँ तो ये यही रैशनल बात नंबर जो के मैंने इसके अंदर यहाँ नहीं आते। बताई थी, कि Q और Q प्राइम ये दो सेट हैं, एक सेट जो है वो रैशनल नंबर वाला सेट है ये वाला, और ये वाला सेट जो है वो इरेशनल नंबर वाला सेट है। और दरमियान में ये सिंबल आपने पढ़ा, ये कौन सा सिंबल है, यूनियन का सिंबल है। यूनियन का सिंबल क्या करता है, दोनों सेट के एलिमेंट को
इकट्ठा करके एक सेट बना देता है, ठीक है। तो एक सेट को हम लोगों ने सेट ऑफ रियल नंबर कहा हुआ। तो यहाँ से आपको नजर आ रहा है कि रियल नंबर किसके इक्वल आ रहा है, जितने भी रैशनल और इरेशनल नंबर हैं दोनों को इकट्ठा करके जो है बन रहा है रियल नंबर। वही जो बात आप कह रहे हो, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर, कि जितने भी रैशनल जी नंबर इरेशनल नंबर दुनिया में मौजूद हैं सभी को जी इकट्ठा कर देंगे, सभी के ऊपर जो है वो कंसिस्ट कर रहा है एक सेट, जो है वो क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है, ठीक है। तो वो ठीक आप भी वही बात है। बता रहे हो कि रियल नंबर में जितने भी नंबर आ रहे हैं वो सारे के सारे कैसे बने हैं, सारे के सारे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर बना के बने हैं। यानी कि आपके ज़हन में अगर कोई रियल नंबर आएगा तो वो क्या होगा, वो जी यहाँ तो रैशनल नंबर होगा, यहाँ क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, या एड्रेस। ठीक है। क्योंकि एक सेट है, रियल नंबर ये वाला ठीक। सेट है, फर्ज करो इसमें कुछ जो है वो क्या है, वो रैशनल नंबर है, ठीक है, और कुछ इसमें जी ये कुछ नहीं बल्कि सारे के सारे रैशनल नंबर हैं और सारे के सारे इरेशनल नंबर भी हैं, ठीक है। ये सेट एक बन गया सेट। इस सेट को क्या नाम दे दिया, सेट ऑफ रियल नंबर, सर जी, वो ना थोड़ी समझ नहीं आई थी। वो आपने कहा ना सारे इरेशनल जो हैं वो नहीं वो तो होते, स्टेटमेंट वाले उसके ने अंदर कहा कोई ना। रैशनल हो। हाँ तो इसी तरह यहाँ बस थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्लियर होती है, जितनी प्रैक्टिस करोगे, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तभी मुझे कन्फर्म होगी जी, कि आप लोग अच्छी तरीके से पढ़े या नहीं। तो अगर आप रियल नंबर मतलब कि वाला जो अब पता चला है कि सारे जो हैं इरेशनल और रैशनल नंबर इसके अंदर होते हैं, रियल नंबर। हाँ, तो स्टेटमेंट वाले ने कहा कि जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे के सारे इरेशनल नंबर हैं, लेकिन ये देखो सारे के सारे इरेशनल नंबर नहीं है, इसमें रियल रैशनल नंबर भी मौजूद है ये वाले। जी जी, तो उसने थैंक गलत यू। कहा है, उसने सिर्फ यही कहा कि रियल नंबर जो है वो सिर्फ इरेशनल नंबर है सारे के सारे, कि वो रैशनल नंबर भी हैं। यानी कि यूँ समझ लो कि समझने के लिए कि आधे जो हैं वो रियल नंबर में इरेशनल नंबर है, आधे जो रैशनल नंबर है। हालांकि आधे इस तरह हम प्रीसाइसली कह नहीं सकते, लेकिन आप समझने के लिए कह रहे हो कि आधे जो है इरेशनल नंबर है और आधे क्या है, रैशनल नंबर है। जब भी आप कोई रियल नंबर लोगे हो सकता है वो इरेशनल नंबर हो या हो सकता है वो रैशनल नंबर हो, ठीक है। जैसे ई है वो रियल नंबर है और ये क्या है, इरेशनल नंबर है। और अगर आप लोगे लेट्स से 5/7 तो ये रियल नंबर है और ये क्या है, ये आपके पास रैशनल नंबर है। तो कोई रियल नंबर रैशनल रैशनल नंबर। नंबर होगा और कोई रियल नंबर जो है वो इरेशनल नंबर होगा। सारे के सारे रियल नंबर जो है वो इरेशनल नंबर जो है वो नहीं होंगे, लेकिन स्टेटमेंट वाले ने ये लिखा हुआ है कि सारे के सारे नंबर जो है वो इरेशनल नंबर है, उसने गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम इसको जो है वो गलत लिख देंगे। जब आपको रीज़न ही पता होगी फिर आप अच्छे तरीके से जो है वो उनको समझ सकेंगे। और अगर स्टेटमेंट चेंज भी हो जाती है आपकी, यहाँ पे ये नहीं है इसके अलावा कोई और स्टेटमेंट चेंज हो के आती है, तो रीज़न पता होने का मतलब ये है कि आपको नंबर्स के कंसेप्ट के बारे में बताया। अगर स्टेटमेंट चेंज भी होती है तो आपको कोई इशू नहीं है, आप फिर भी बता सकेंगे कि कौन से नंबर के बारे में क्या बात हो रही है। जी अब आप ठीक जो है सर। है ये जो थर्ड स्टेटमेंट है इसको पढ़ो और ये बताओ ये सही लिखा है या नहीं। आर रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। नहीं सर, जो वही बात, ये false है, ये ठीक नहीं। नहीं ये वही बात नहीं है, ज़रा गौर से पढ़ो, ये उर्दू में बताओ क्या कह रहे हैं। तमाम रियल नंबर जो हैं सर वो रैशनल होते हैं, ये कह रहे हैं। नहीं तुम उल्ट कह रहे हो, सही दोबारा फिर से पढ़ो ज़रा इंग्लिश। आर रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। हाँ तमाम रैशनल नंबर जो हैं वो रियल नंबर हैं। हाँ, आप सही पढ़िए स्टेटमेंट। अब बताओ क्या तमाम रैशनल नंबर जो है वो रियल नंबर हैं या नहीं। हैं, बिल्कुल सर। हाँ सही है, क्योंकि रियल नंबर जो है तो उसमें फिर रैशनल भी हैं और उसमें इरेशनल नंबर भी हैं। तो अगर आप तमाम सर, रैशनल मतलब नंबर की ऊपर वाला जो है थोड़ा सा उल्ट करके लिखा हुआ हाँ है। तो उल्ट करके लिखा तो उल्ट करके, लेकिन वो ऐसा नहीं लिखा कि आपको समझ ना आए। इतनी इंग्लिश तो खैर इस लेवल पे आ जाती है आसान सी इंग्लिश हर स्टूडेंट को, जी कि जी। समझ सके कि क्वेश्चन देने वाले ने पूछा क्या है, हाँ जी, कहा हाँ, गया है, क्या बताया गया है और हमने क्या आंसर करना है। इस चीज़ इतना कम से कम पता होना चाहिए। ठीक। यही मैथ में सबसे ठीक है पहला जो है सर। पॉइंट होता है क्वेश्चन करने का, कि स्टूडेंट को क्वेश्चन की समझ आ रही है नहीं आ रही। बाज का तो मैथ में ऐसा होता है कि स्टूडेंट को क्वेश्चन की समझ नहीं आती, क्वेश्चन में कहा क्या गया, गिवन क्या दिया गया, हमने प्रूफ क्या करना है। तो अगर उसको आता भी है तो फिर भी वो नहीं कर सकेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ वो गलत जवाब दे देगा अपने जेहन में कोई गलत स्टेटमेंट सपोज करके। हो जाता है सर ऐसे। तो ये रियल नंबर है। अगर आप सारे के सारे रैशनल नंबर की बात करें ये वाले, तो सारे के सारे रैशनल नंबर वो रियल नंबर भी हैं, क्योंकि वो रियल नंबर के अंदर ही मौजूद है। जिस तरह यहाँ पे इन्होंने नेचुरल नंबर की बात की थी पहले पार्ट में, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, सारे के सारे नेचुरल नंबर जो है इंटीजर वाले सेट में मौजूद थे, इसलिए सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या है वो इंटीजर भी हैं। इस तरह सारे के सारे जो रैशनल नंबर हैं वो भी रियल नंबर में मौजूद है, इसलिए हम सारे के सारे रैशनल नंबर को रियल नंबर भी कह सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट नंबर 3 ये सही है। उसके बाद कश्यप को आवाज आ रही है मेरी, अब इसको भी आवाज यस नहीं सर आई। आ रही है। अच्छा आप ये फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ें, आप स्टेटमेंट नंबर 4 बताएं इसमें जो है वो क्या कह रहे हैं और सही है ये कह रही हैं गलत कह रहे हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि ऑल जो सारे इंटीजर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। हाँ तो बताएं क्या सारे के सारे इंटीजर जो है उनको नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। सर
सर जो पॉजिटिव वाली साइड पे होते हैं उनको तो जी सर कहा जा सकता है नेचुरल नंबर्स। सारे के सारे। पॉजिटिव जो होते हैं, नो सर, पॉजिटिव जो होते हैं वो नेचुरल नंबर्स में आते हैं, जो नेगेटिव्स हैं वो नहीं आते। हाँ तो आप फिर सब, ये बताओ क्या सबको कह सकते हैं? नो सर, सबको नहीं कह सकते। सबको नहीं कह ऑल सकते। इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल और नंबर्स। इसकी कोई एक रीज़न बताएं। सर सर रीज़न यही है कि नेचुरल नंबर्स जो हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं और इंटीजर्स में नेगेटिव भी आते हैं। हाँ तो बता दे, कोई एक नेगेटिव बता दे कि ये इंटीजर है, हम इसको नेचुरल नंबर नहीं कह सकते। सारी बात है सर, कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, जैसे प्लस माइनस वन हो गया, हम प्लस प्लस वन को को नहीं तो कहेंगे, रियल प्लस को कह सकते हैं ये पॉजिटिव। अलग है, और माइनस वन ये अलग है। ये अलग अलग नंबर है, लेकिन लिखते हम सेट में जो है वो इकट्ठा इस तरह है ताकि हमारा थोड़ा टाइम बच जाए, जगह थोड़ी लगे। अदरवाइज ये प्लस वन अलग नंबर है और माइनस वन अलग नंबर है। जी सर, माइनस वन अलग है। तो आप सिर्फ तो माइनस जो वन की सर, बात कर लो। जी सर, जो माइनस वन है वो इंटीजर, वो इसमें नहीं आता रियल नंबर्स में। दोबारा बोलना। सर जो माइनस वन है वो रियल नंबर्स में इंक्लूड नहीं होगा ना, रियल नंबर में नेचुरल है। नंबर्स में इंक्लूड नहीं होगा हाँ सर। नहीं इंक्लूड नहीं होगा, तो रीज़न आपकी ये बनेगी कि माइनस वन जो है ये बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर में से, मीन्स कि ये इंटीजर है। बट स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं कि हर आर इंटीजर्स आर नेचुरल नेचुरल नंबर नंबर, नहीं। लेकिन बट ये जो जी माइनस सर, वन है ये नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं कर रहा। नहीं तो कर अगर रहा। एक भी बिलोंग गलत आपको जो रीज़न मिल गई है एक भी, तो फिर आप सबको नहीं कह सकते कि अगर एक भी मिल गया है, सर अभी तो आपको बिल्कुल। ज़्यादा मिल जाएंगे, माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर एंड सो ऑन। लेकिन अगर आपको एक भी मिल गया है तो इसका मतलब आप सबको नहीं कह सकते, तो रीज़न एक ही काफ़ी है। तो माइनस वन ओके। इंटीजर में बिलोंग कर रहा है, लेकिन माइनस वन नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए हम सारे के सारे इंटीजर्स को जो है वो नेचुरल नंबर नहीं कह सकते। ये नेचुरल स्टेटमेंट नंबर्स आपकी में जो है वो इंक्लूड। गलत हो जाएगी, उन्होंने जो लिखा हुआ है यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। अच्छा उसके बाद आदिल कहाँ गया? आदिल, आदिल शफकत आवाज़ आ रही है मेरी? नहीं सुन रहा ये, इसे नहीं लगता है, वो साइड पे रख दिया है मोबाइल और खुद लगता है सो गया है। खैर उसके बाद मिशा राव। Yes, sir. अच्छा आप स्टेटमेंट नंबर 5 पढ़ें। All rational numbers are integers. तो पहले ज़रा ट्रांसलेशन कर लें ताकि क्लियर हो जाए कि स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं। एक बार फिर से पढ़ें और ट्रांसलेशन करके बताएं कि स्टेटमेंट में क्या बता रहे हैं और सही है या गलत है। ये ट्रू है सर जी। चलो ट्रांसलेशन तो करें ना ताकि बाकियों की भी समझ आ जाए। इसमें कह रहे हैं कि ये जो रैशनल नंबर्स होते हैं ये सारे रैशनल नंबर्स वो हाँ इंटीजर्स में होते हैं। इंटीजर्स में भी होते। तो ये ट्रू है इसमें ये कह रहे जी। हैं कि सारे के सारे रैशनल नंबर जो हैं वो इंटीजर्स में भी होते हैं, तो आप कह रही हैं सही है। चलें अच्छा अब ये बताएं 5 जो है वो रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है? अच्छा चलिए ये बताएं 5/7 ये रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है? सर जी मैंने लास्ट टाइम लेक्चर नहीं लिए थे तो चलो फिर, अभी अटेंड किया है मैंने। चलो अच्छा फिर आप मेरे दोस्त के बाद ये मोहम्मद हसन आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर आ रही। अच्छा ये बताओ, ये जो स्टेटमेंट अभी इसने मिशा ने पढ़ी थी ये पहले पढ़ो और बताओ इसमें क्या लिखा हुआ, ट्रांसलेशन करो ज़रा। ऑल रैशनल नंबर्स आर इंटीजर्स पे जो भी होते हैं ना, रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। तो अब बताओ क्या तो सारे के सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स होते हैं या नहीं? सर रैशनल नंबर होते हैं पी ओवर क्यू की फॉर्म में, तो सर वो प्लस माइनस में भी होते हैं, तो सर ट्रू है ये। हाँ तो 5 बताओ रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है? सर 5 इरैशनल नंबर। 5/1 रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है? सर ये रैशनल नंबर है 5/1। अच्छा तो 5 में और 5/1 में क्या फ़र्क है? सर 5 पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं है, और 5 ओवर जो वन है वो पी ओवर क्यू की फॉर्म है, ये इसकी पहचान है रैशनल दोनों आपस में इक्वल है या नहीं? सर इक्वली। एक ही नंबर है या नहीं दोनों? इक्वल। यस सर सेम। तो एक ही नंबर है तो ये नंबर भी एक होना चाहिए, जो 5 है वही 5/1 भी होना चाहिए। तो 5/1 को आप रैशनल नंबर कह रहे हो तो 5 भी रैशनल नंबर है।
ओके सर। ठीक है। अच्छा अब ये बताओ 5/7 ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? ये रैशनल नंबर। रैशनल नंबर है। और स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है? ऑल रैशनल रैशनल नंबर्स नंबर आर इंटीजर्स। इंटीजर। अब जरा इसकी उर्दू बताओ जरा। सर सारे रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, सारे रैशनल नंबर इंटीजर होते हैं। अब ये 5/7 रैशनल नंबर था या नहीं? रैशनल नंबर है सर। अच्छा तो क्या ये इंटीजर है या नहीं? यस सर, ये इंटीजर भी है इंटीजर भी है सर। 5/7? नो नो सर, नो सर ये इंटीजर। इंटीजर नहीं है। तो अब ये तुमने कहा कि 5/7 रैशनल नंबर है लेकिन ये इंटीजर नहीं है, तो फिर इंटीजर ये नहीं है स्टेटमेंट सही है या नहीं? ये वाली 5 में जो लिखी हुई है सर। नो, फॉल्स है सर। हाल है। स्टेटमेंट में ये क्या ऑल लिखा हुआ रैशनल है? नंबर इंटीजर्स आर नहीं लिखा होते। हुआ है। तो आर का मतलब यस सर। सारे के सारे, चाहे आपके जिन में जो आ सारे रहे के हैं सारे। उनको चाहे सही हो रहे हों, जैसे 5 जो है वो रैशनल यस सर, नंबर है और 5 जो है वो इंटीजर भी है। ठीक है, इंटीजर भी है। ये तो एक नंबर है ना, तो यहाँ पे सब की बात हो रही है, तो सब का सबका यस सर, आपको सारे के कंफर्म सारे होना इक्वल चाहिए। इंटीजर नहीं होते। तो कोई भी अगर ओके आपको सर। एक मिल जाता है, वो एक ही चाहे मिल जाए, सिर्फ एक यार वहां से वो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन अगर आपको एक भी मिल जाता है तो वो काफ़ी है ये बताने के लिए कि स्टेटमेंट में जो लिखा हुआ गलत लिखा हुआ है। -5/8 यस सर। ये रैशनल नंबर है लेकिन ये इंटीजर नहीं है। ठीक है, इंटीजर है 0 यस सर। +-1 +-2 एंड सो ऑन। चलिए तो ये भी क्या स्टेटमेंट है, यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है। और फॉल्स। उससे ऊपर वाली क्या थी, वो भी गलत थी। सारे इंटीजर जो हैं वो नेचुरल नंबर नहीं है, ये भी गलत है। सॉरी नेचुरल नंबर है, ये भी गलत है। सारे रैशनल नंबर जो है इंटीजर्स हैं, ये भी गलत है। अच्छा उसके बाद मोहम्मद सलीम हो गया है। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी पूछें। सर क्वेश्चन ये एक कंफ्यूजन है। हाँ जी पूछें। ये जो आपने अभी बताया रैशनल नंबर्स का, हम्म। 5/1 इक्वल है 5 के, हाँ तो सर 5/1 जो है वो रैशनल नंबर क्यों नहीं है? है क्योंकि है। रैशनल नंबर्स तो p/q के फॉर्म में होते हैं ना। हाँ तो मैंने कहा था और है वो 5/1 रैशनल है नंबर। सर। जितने भी इंटीजर्स हैं ना, जितने भी इंटीजर्स ये आपने जो लिखे थे जी 0। सर, यही कंफर्म करना था कि q जो है वो तो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए ना। हाँ तो सही है। ओके सर। तो क्यू आपके पास वन जरूरी नहीं, 1 के अलावा भी कुछ हो सकता है, बस नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। जितने भी इंटीजर है ना ये वाले 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, ये इंटीजर्स हैं। ये सारे के सारे इनको आप जो है रैशनल नंबर भी कह सकते हैं, क्योंकि इन सभी को जो है वो आप डिवाइड बाय 1 की लिख देंगे तो ये वही रहेंगे। 0 डिवाइड बाय 1 वो 0 ही रहेगा। +-1 जो भी है +1 या -1 डिवाइड बाय 1 वो +1 या -1 ही रहेगा। तो नंबर तो वही रहेगा लेकिन पी ओवर क्यू की फॉर्म बन जाएगी। और पी ओवर क्यू की फॉर्म में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर होने चाहिए। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर ही यहाँ पे बन रहे हैं, तो इसलिए आपके जितने भी इंटीजर हैं सारे के सारे ये रैशनल नंबर भी हैं। ये बात ठीक है, जितने भी इंटीजर हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर भी हैं, लेकिन सारे के सारे जो रैशनल नंबर हैं वो इंटीजर नहीं है सारे के सारे। यहाँ पे स्टेटमेंट का उल्ट लिखा हुआ वो है, ये बात ध्यान इंटीजर्स में नहीं। रखना है। जी सर। ये मैं क्लियरली कह रहा हूँ, जितने भी इंटीजर्स हैं, ओके सर, ये मैंने थैंक यू आपको सर। याद हो तो सबसेट की फॉर्म में बताया था कि जितने भी इंटीजर हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर का सबसेट है, मीन सारे के सारे रैशनल नंबर भी हैं। लेकिन रैशनल नंबर वाला सेट जो है बड़ा है, तो जितने भी रैशनल नंबर हैं वो सारे के सारे इंटीजर नहीं है, उनमें उसके अलावा भी नंबर हैं, जैसे भी जो 5/7 3/8 9/12 इस तरह बहुत सारे लिख सकते हैं। अच्छा मोहम्मद मुस्लिम वो हो गया था। ये सुहेल MANG मनोज होगा शायद, यहाँ क्या है सुहेल यस 9000। सर। ये लास्ट स्टेटमेंट पढ़ो क्या लिखा हुआ है इसमें। ऑल रैशनल नंबर्स आर रैशनल नंबर सर जी। तो ट्रांसलेशन करो ज़रा। सर किसकी? ये ये जो स्टेटमेंट पढ़ी है लास्ट रैशनल वाली, नंबर्स की। ये स्टेटमेंट नंबर 6 लास्ट वाली जो स्टेटमेंट है, ये इसकी ट्रांसलेशन करो और बताओ क्या कहा गया है यहाँ पे। उसमें क्या है, जो नेचुरल नंबर्स हैं वो ना, और रैशनल नंबर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर। हाँ उर्दू में ट्रांसलेशन करो। रैशनल नंबर सर वो होते हैं जो दैट एक्सप्रेस एज अ रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। और नेचुरल नंबर्स होते हैं सर जो वैसे ही बोल के बता दो कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर सर। हाँ नेचुरल नंबर दैट इंक्लूड पॉजिटिव इंटीजर्स। हाँ, तो ये तो कहीं से पढ़ के बता रहे हो ना, कहीं लिखा हुआ, तो वैसे नंबर बता दो कौन से हैं नेचुरल नंबर, बोल के कौन कौन से नंबर हैं। सर जो नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 हाँ 7 8 ये होते हैं। हाँ, तो ये हो गए नेचुरल और नंबर। और रैशनल नंबर के भी तुम्हें बता दिया जो रेशियो होती हैं।
जी सर। अब ये बताओ क्या एक्सप्रेस सारे एज अब ये बताओ इंटीजर क्या सर। सारे के सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होते हैं या नहीं? नहीं सर, कुछ होते हैं। कुछ नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होते हैं। यस सर, जैसे जैसे 5 7 था, आपने ऊपर बताया नहीं था सर। सारे ही हाँ, होते हैं सर, सारे वो उसको बताने दो ना, ताकि क्लियर हो सके। हाँ बताओ, 5 का सर क्या थे? 5 नेचुरल नंबर है। और 7 जैसे आप सर 3 बता रहे थे ऐसे सर। हाँ तो ये तो रैशनल इनमें से नंबर सर काफी होंगे सर, जी सारी होंगे। काफी होंगे, कुछ होंगे या सारे होंगे? सारे होंगे सर क्या। तो फिर ये स्टेटमेंट सही लिखी हुई है या गलत लिखी हुई है? एक बार फिर से पढ़ो सही है स्टेटमेंट सर। को। हाँ सही है या गलत? ऑल नंबर। सोच लो, कंफर्म करके बताना, एक बार पढ़ लो, टाइम की कोई कमी नहीं है। सर मुझे तो पहले वाला लगता है सर कि नहीं होते सर, कुछ होते हैं। कि कुछ पूरा बताना, कुछ क्या होते हैं? जैसे जब सर कुछ मीन्स के 5 7 और 3 ऐसे सर। हाँ ये क्या होते हैं? ये रैशनल नंबर होते हैं नेचुरल नंबर के बीच सर। हाँ, और तुम्हें ये लगता है ये रैशनल नंबर होते हैं, और कुछ कह रहे हो इसका मतलब कुछ नहीं भी होते? जी सर, मुझे तो ये लगा। तो कोई बताओ फिर वो जो नहीं है। जैसे कि 2 4 या 6। जैसे कि सर 2। 2, ये नेचुरल नंबर है या नहीं? नहीं सर, नहीं है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है सर, रैशनल नहीं है। रैशनल नहीं है। अच्छा ये बताओ, 5 तुमने कहा था ये रैशनल नंबर है। जी। अच्छा, ये रैशनल नंबर क्यों कहा था? तो तुम्हें कैसे पता चला कि ये रैशनल ये नंबर है? डिनोमिनेटर सर। हाँ बोलो बोलो। सर नॉन जीरो डिनोमिनेटर की वजह से सर। हाँ तो डिनोमिनेटर क्या है इसका 5 का? 1 सर। 1। तो 7, वो क्यों रैशनल नंबर है? और इसका -3 7 का होता है सर। क्या? माइनस का सर, -3 होता है 7 का। क्या डिनोमिनेटर? रोटेशनल सर नंबर। इस तरह कह रहे हो? 7/3? माइनस। 7/-3 इस तरह कह रहे हो? सर मुझे तो ये लगता है। तो ये 7/3 ये 7 है या नहीं? रोटेशनल नंबर सर। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, रोटेशनल नंबर नहीं कहते, रैशनल नंबर। अच्छा अब देखो, जिस तरह तुमने 5 को कहा ना 5 रैशनल नंबर है, क्योंकि 5 को हम लिख सकते हैं 5/1। इसी तरह हम जो है वो 6 को भी लिख सकते हैं 6/1। इसी तरह हम जो है वो 7 को भी लिख सकते हैं, 7 किसके इक्वल है, 7 को लिख सकते हैं 7/1। तो 2 को भी हम जो है इस तरह कह सकते हैं कि 2 को हम लिख सकते हैं 2/1। जिस तरह बाकियों को लिखा हुआ है 2 को भी इस तरह लिख सकते हैं। और जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो कौन सा सेट है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये जितने भी नेचुरल नंबर हैं सभी को डिवाइड बाय 1 लिख के हम जो है वो देख सकते हैं कि वो पी ओवर क्यू की फॉर्म जो है बन रही है, और सेम ही नंबर बन रहा है। 5/1 वो 5 ही बन रहा है, 7/1 वो 7 ही बन रहा है, 6/1 6 ही बन रहा है, 2/1 वो 2 ही बन रहा है। तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं सबको 1 से डिवाइड कर दो तो वही नेचुरल नंबर ही रहेंगे। 4/1 वो 4 ही रहेगा, 5/1 वो 5 ही रहेगा, लेकिन वो पी और क्यू की फॉर्म उनकी बन गई है। डिनोमिनेटर भी इंटीजर है और न्यूमिनेटर भी इंटीजर है, तो सारे के सारे नेचुरल नंबर जो है वो रैशनल नंबर बन जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही लिखी हुई है, कुछ की बात नहीं इसमें होगी, इसमें कन्फर्म बात है कि सारे के सारे जो नेचुरल नंबर हैं वो रैशनल नंबर भी हैं। ये बात क्लियर हुई है या नहीं? ठीक है सर, थैंक्स। नेचुरल नंबर जो ठीक है होगी वो क्लियर सर। सबसेट है इंटीजर का, इंटीजर सबसेट है रैशनल नंबर का। अब अगर इंटीजर सबसेट है रैशनल नंबर का, तो ये जो नेचुरल नंबर है ये भी सबसेट होगा रैशनल नंबर का। ठीक है, तो सारे के सारे नेचुरल नंबर जो हैं वो सेट ऑफ रैशनल नंबर में भी मौजूद है, यानी कि सारे के सारे नेचुरल नंबर जो हैं वो रैशनल नंबर भी हैं। आप इस तरह भी देख सकते हैं, ये जो मैं लिखा हुआ सबसेट वाली, यहाँ फिर आप नंबर लिख के देख लें नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन।
तो उन नंबर्स सभी को हम जो है वो पी ओवर क्यू की फॉर्म में इंटीजर और इंटीजर की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए ये सारे नंबर कौन से हैं, ये सारे नंबर रैशनल नंबर बी हैं। तो स्टेटमेंट में जो लिखा हुआ है सही लिखा हुआ है कि सारे के सारे जो नेचुरल नंबर हैं वो रैशनल नंबर बी हैं। तो ये तो होगा ठीक आपका है सर, क्वेश्चन थैंक नंबर 3। और आप लोगों को याद हो तो ये मैंने इसके कुछ 1-2 पार्ट्स मैंने करवा दी थी पहले, 2-3 पार्ट अगर आप लोगों ने वीडियो लेक्चर देखा हो तो फिर से देख के कंफर्म भी कर सकते हैं कि पहले कोई 2-3 पार्ट्स मुझे याद हैं, वो तो मैंने करवाए थे। सभी का मुझे कंफर्म याद नहीं, लेकिन ये मुझे कंफर्म याद है कि पहले 2-3 लाइन्स के ट्रू फॉल्स जो हैं मैंने वो कम अज़ कम वो लाजमी करवाए थे। और उसके बाद मैंने आप लोगों को खुद करने के लिए कहा था, तो आप लोगों ने मुझे लगता है ये नहीं किए, वरना आप लोगों के पास एटलीस्ट जो है वो सोल्यूशन इनका मौजूद होता तो आप लोग देख के ही बता देते कि ये सही है या गलत है, और आप लोगों को रीज़न भी पता होती। तो आप लोगों को जो काम प्रीवियसली देने के लिए मैं दे रहा हूँ, करने के लिए दे रहा हूँ, आप लोग वो काम जो है वो नहीं कर रहे। और ये याद रखना, ये जो भी मैंने क्वेश्चन आपको पूछे हैं ये सारे क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बन सकते हैं क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बन सकते हैं। तो जब तक आप लोगों का मैथ में कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, जो मैं काम आपको दे रहा हूँ और साथ साथ आप लोग नहीं करोगे तो बाद में आप लोगों को इसकी परेशानी होगी। और मैंने आप लोगों को रियल नंबर के लिए रिलेटेड भी आप लोगों को ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं करने के लिए, और इसके अलावा सेट से रिलेटेड भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करने के लिए दिए हुए हैं। यस सर, आ रही है बात। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है स्क्रीन पे, इसको पढ़ो, इसमें क्या कह रहे हैं। Which of the following are rational numbers and which are irrational numbers? तो स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि बताइए जो नंबर लिखे हुए हैं हर पार्ट में, इनमें कौन कौन सा नंबर जो है रैशनल नंबर है और कौन कौन सा नंबर जो है वो इरेशनल नंबर है। तो पहले पार्ट की बात करो, स्क्वायर रूट ऑफ 11, ये नंबर रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। रैशनल नंबर की अभी प्रीवियस मीटिंग में भी बात हो रही थी कि कौन से नंबर को हम रैशनल नंबर कहते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 11, ये बताओ ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। ये सर जी irrational नंबर है। रीज़न, कैसे पता चला। रीज़न भी तो बताओ ना। तो कम से कम यही बता दो कि रीज़न नहीं पता, ताकि ये तो पता चले कि क्लास में ही हो। यस सर जी, आप थोड़ा सा बता दें। अच्छा, तो मैंने प्रीवियस मीटिंग में बताया था कि ऐसे नंबर जिनको पी और क्यू की फॉर्म में लिख सकें, और उनमें ये जो पी और क्यू आ रहा है ये वाला, ये इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर के अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए, और क्यू जो है वो नॉन ज़ीरो इंटीजर होना चाहिए। ऐसा नंबर को आपके पास कोई मौजूद है या किसी नंबर को अगर आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो नंबर आपके पास जो है वो रैशनल नंबर होगा। अगर किसी नंबर को आप इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, इंटीजर और इंटीजर की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो वो नंबर आपके पास इरेशनल नंबर होगा। ठीक है। और शारिया की फॉर्म में भी चेक कर सकते हैं, वही मैंने आपको बताया हुआ है। शारिया की फॉर्म में अगर कोई नंबर लिखा हुआ है 3 पॉइंट समथिंग जो भी है, अगर वो नंबर जो है स्टॉप कर जाता है तो वो रैशनल नंबर है, या फिर अगर वो नंबर स्टॉप नहीं करता उसमें सेम नंबर जो है बार बार आते हैं तो फिर भी वो रैशनल नंबर है। और अगर वो नंबर जो है वो ना ही स्टॉप करता है और ना ही उसमें सेम नंबर जो है बार बार आते हैं, तो इस तरह के नंबर को हम जो है फिर इरेशनल नंबर कहते हैं। तो शारिया के फॉर्म में भी हम जज कर सकते हैं कि रैशनल और इरेशनल नंबर जो है कौन सा है। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 11 की बात हो रही है। स्क्वायर रूट ऑफ 11 जो है ये आपके पास एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि स्क्वायर रूट 11 को आप जो है वो इंटीजर और इंटीजर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। स्क्वायर रूट ऑफ 11 का आंसर जो है सिंपलीफाई करके आप जो है इंटीजर और इंटीजर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। या फिर अगर आप शारिया की फॉर्म में कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट ऑफ 11 का आंसर चेक करेंगे तो आपके पास जो भी आएगा वो अशारिया के बाद जो है उसमें जो नंबर आएंगे, यहाँ पे इशारे के बाद जो नंबर आएंगे वो ना ही नंबर वो स्टॉप करेंगे किसी पॉइंट पे जाके, जैसे ये स्टॉप कर गया 3.598, अब ये यहाँ पे रुक गया बस। तो ये नंबर ना ही स्टॉप करेगा किसी पॉइंट पे जाके, और ना ही ये नंबर जो है वो किसी पॉइंट पे जाके जो है वो क्या कहते हैं कि इसमें रिपीटिशन आएगी नंबर की, जैसे इस तरह नहीं होगा 3.52525 टू एंड सो ऑन। अब ये जो तो मैंने 2 नंबर लिखे हैं शारिया के फॉर्म में, नंबर को देखो
ये वाला नंबर शारिया वाला जो है ये रुक गया है, यहाँ पे ख़त्म हो गया, आगे नहीं चल रहा। और ये जो शारिया वाला नंबर है ये रुक नहीं रहा, लेकिन इसमें जो है वो रिपीटिशन आ रही है, 52 52 52 52 बार बार इस तरह आ रहा है। तो ऐसे नंबर जो शारिया की फॉर्म में हो वो या तो रुक जाएं या उनमें रिपीटिशन आ रही हो, वो नंबर रैशनल नंबर होते हैं, ये वाले। और ऐसे नंबर जो ना ही किसी पॉइंट पे जाके रुकें और ना ही उनमें रिपीटिशन आ रही है, वो नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो अगर आप स्क्वायर रूट 11 का आंसर कैलकुलेटर से लिखेंगे, तो जब शारिया की फॉर्म में आप कैलकुलेटर का में आंसर देखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 11 का, तो आप नोट करेंगे इसका आंसर जो भी आएगा वो ना ही शारिया के बाद किसी पॉइंट पे जाके रुकेगा जैसे ये रुक गया है, और ना इसमें सेम नंबर जो है बार बार आएंगे। सेम नंबर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, जैसे दो बार बार आ रहे हैं 5252, तीन तीन नंबर भी बार बार आ सकते हैं, चार चार नंबर भी बार बार आ सकते हैं, वो आपके नंबर पे डिपेंड करता है। तो शारिया की फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 11 जो है ये ना ही किसी पॉइंट पे जाके स्टॉप करेगा शारिया के बाद, और ना ही इसमें रिपीटिशन आएगी नंबर्स की, तो इसलिए क्या है आपके पास ये इरेशनल नंबर है। और मैंने जनरल भी आपको बताया हुआ था कि कोई भी प्राइमरी नंबर है अगर आप उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमेशा आपके पास क्या बनेगा, हमेशा आपके पास इरेशनल नंबर बनेगा अगर आप प्राइम नंबर का स्क्वायर लेंगे। अगर प्राइम नंबर नहीं है, अगर आप उसका स्क्वायर लेंगे तो वो रैशनल नंबर हो भी सकता है या इरेशनल नंबर भी हो सकता है, वो आके फिर नंबर पे डिपेंड करेगा, वो आप लोगों को चेक करना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 11 जो है इसको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये इसलिए जो है आपके पास क्या है, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप इसको इशारे के फॉर्म में लिखेंगे तो ये ना ही किसी पॉइंट पे जाकर स्टॉप करेगा और ना ही इसमें जो है वो रिपीटिशन आएगी इशारे के बाद नंबर्स में, इसलिए ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है। दो रीज़न है, दोनों में से कोई एक रीज़न भी आ जाए आपके माइंड में आती हैं, यहाँ बता देते हो आप लोग कि ये वाला रीज़न है, तो आप लोग का क्वेश्चन जो है वो सही हो जाएगा, आप लोग बता देंगे कि ये वाकई इरेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 11 जो आपके पास क्या है, वो इरेशनल नंबर है। अब जीशान खान, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? यस सर। ये सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 9, ये बताएंगे रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? ये इरेशनल नंबर है सर। और सर ये हाँ, जो ब्रैकेट में आएगा सर वो रैशनल नंबर होगा। ब्रैकेट में? और ये जो स्क्वायर रूट में होगा सर, हाँ, ये स्क्वायर रूट ऑफ वो 9 रैशनल, ये पूरे का पूरा नंबर जो है ये इसका, हाँ, ये सर ये स्क्वायर रूट कट ऑफ हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, इसका मतलब ये रैशनल होगा सर। हाँ, क्योंकि हम इसको जो है वो पी और क्यू की फॉर्म में लिख हाँ सकते हैं जी, स्क्वायर रूट ऑफ 9 को। स्क्वायर रूट हाँ 9 जी का सर। आंसर कैलकुलेटर से जो भी निकालेंगे उसको हम जो है वो पी और क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, या सिंपली यही कह लो कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 को हम पी और क्यू की फॉर्म में इंटीजर और इंटीजर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये खुद से नहीं यस लिखा सर। हुआ, ये वाकई कन्फर्म दोनों आपस में इक्वल हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 को पी यस, और क्यू की फॉर्म में हमने लिख दिया है, इंटीजर और इंटीजर की फॉर्म में लिख दिया है। तो ये अब आपके पास क्या है, ये आपके पास रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर। अच्छा, उसके बाद ये ज़ारा सईद, आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर। ये थर्ड पार्ट का बताएंगे, रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? सर ये रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है? सर क्योंकि इसको हम कट करेंगे तो हमारे पास आंसर 4, सॉरी सर ये दो ही ऑप्शन है, रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। सर इरेशनल नंबर। रीजन? रीज़न ये है कि हम इसको सिंपलीफाई करके पी और क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इंटीजर और इंटीजर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और उसके अलावा अगर आप जी इसका जी। कैलकुलेटर से शारिया के फॉर्म में आंसर निकालेंगे तो शारिया के फॉर्म में इसका आंसर जो भी आएगा समथिंग पॉइंट, शारिया के फॉर्म में जो भी आएगा उसमें शारिया के बाद ना ही नंबर्स किसी पॉइंट पे स्टॉप करेंगे और ना ही उनमें रिपीटिशन आ रही होगी नंबर्स में, 1 2 3 या 4, कुछ कोई भी नंबर जो है बार बार रिपीट नहीं होंगे, इसलिए नंबर क्या आपके पास है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके करने की कोशिश भी करेंगे तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 8 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 और उसका स्क्वायर रूट। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है, 8 ही होता है, तो 8 के स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं
4 मल्टीप्लाइड बाय 2 और उसका स्क्वायर रूट। अब नेक्स्ट टाइम में 4 का स्क्वायर रूट जो है वो अलग हो जाएगा और 2 का स्क्वायर रूट जो है वो अलग हो जाएगा। अब 4 के स्क्वायर रूट का पता है हमें वो क्या आता है, उसका आंसर आता है 2, लेकिन 2 का स्क्वायर रूट जो है वो उसका आंसर इशारे के फॉर्म में आएगा, वो हम नहीं लिख सकते, तो वो यहाँ पे रहेगा। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके भी लिखें स्क्वायर रूट ऑफ 8 को, तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो फिर भी जो है वो इंटीजर और इंटीजर की फॉर्म में नहीं आ रहा। ठीक है, अगर आप इसको लिखते भी हैं इस तरह डिवाइड बाय 1, तो इसमें 2 के साथ स्क्वायर रूट 2 भी आ रहा है जो कि इंटीजर नहीं है। तो आपके पास न्यूमरेटर में भी इंटीजर होना चाहिए और डिनोमिनेटर में भी इंटीजर होना चाहिए, फिर आप उसको रैशनल नंबर कहेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है वो इंटीजर और इंटीजर वाली फॉर्म नहीं बन रही, इसलिए आपके पास जो स्क्वायर रूट 8 जो है वो ये इरेशनल नंबर है, रैशनल नंबर नहीं है। तो आप इस तरह भी चेक कर सकते हैं कि इंटीजर और इंटीजर वाली फॉर्म सिंप्लीफाई करके नहीं बन रही, या फिर आप शायरे के फॉर्म में भी लिख के चेक कर सकते हैं नंबर को कि उसका आंसर जो है वो जो भी आ रहा है वो रैशनल नंबर आ रहा है या इरेशनल नंबर आ रहा है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट मोहम्मद हसन, यस सर। ये फोर्थ पार्ट का बताओ, ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? सर ये इरेशनल नंबर को सर इसको सिंपलीफाई करते करते तो इसका आंसर आता है पॉइंट्स में, और पॉइंट्स को हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं सकते। नहीं, पॉइंट्स में आने का मतलब ये नहीं होता कि हम उसको पी और क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। पॉइंट्स वाले आंसर को भी हम पी और क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, याद रखना। सर ये इंटीजर की फॉर्म में नहीं आ रहा ना आंसर, तो इंटीजर और इसलिए इंटीजर की ये फॉर्म में नहीं आ इरेशनल, रहा। ठीक है, जैसे देखो ना अब इसलिए ये रैशनल है। 1/2 है, ये रैशनल नंबर है अच्छा, या इरेशनल नंबर है? ये इरेशनल नंबर। हाँ, दोबारा बोलना। सर 1/2 का सर 1 आंसर नहीं ना आ रहा है इसका। तो 1 ना है, ये पॉइंट्स बताओ में आंसर ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? सर पी ओवर क्यू की फॉर्म में है तो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है। तो अब इसको लेकिन शारे के फॉर्म में हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा। तो शारिया के फॉर्म में 0.5। आने का मतलब ये नहीं होता कि वो इरेशनल नंबर है या रैशनल नंबर है। ठीक है, शारिया के फॉर्म में अगर आता है तो आपने वहां से देखना है कि वो अगर रुक जाता है किसी पॉइंट पे, जैसे ये रुक गया है यस सर। 0.55 पे रुक गया है, तब भी ये रैशनल नंबर है। ये वाला या ये वाला एक ही बात है, दोनों आपस में इक्वल ही है। या अगर रुकता नहीं है, चलता जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस तरह चला जा सकता है, कोई और नंबर हो, फॉर एग्जाम्पल 0.555 एंड सो ऑन। अब ये रुक नहीं रहा, अब भी क्या है, ये अच्छा, रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर। इरेशनल कब होगा? जब ये ना ही रुके और ना ही जो है वो इसमें रिपीटेशन आ रही है। जैसे एक नंबर की यहाँ पे रिपीटेशन आ रही है, कोई भी रिपीटेशन आ यस रही सर। है, जैसे -7.1 0 1 2 1 3 5 9 0 4 एंड सो ऑन। अब ये जो नंबर लिखा हुआ है ये मैंने सोन कर दिया, इसका मतलब ये ना ही रुक रहा है और ना ही इसमें नंबर जो रिपीट हो रहे हैं, रिपीटेशन हो रही ये है इरेशनल सर। नंबर है। तो शारिया के फॉर्म में देखना है तो इस सेंस में देखना है, बटे की फॉर्म में देखना है तो इस सेंस में देखना है कि पी ओवर क्यू की फॉर्म इंटीजर और इंटीजर वाली फॉर्म आ रही है नहीं आ रही। तो इसका आंसर जो अगर आप सिंपलीफाई करके भी लिखोगे स्क्वायर रूट ऑफ 18 का, तो इसको आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 9 मल्टीप्लाइड बाय 2, वो 18 ही बनता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 जो है ये अलग हो जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है ये अलग हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 9 जो है इसका आंसर 3 आ जाएगा, लेकिन स्क्वायर रूट 2 जो है 3 साथ में रहेगा, तो आपका आंसर इंटीजर की फॉर्म में नहीं आ रहा, या इंटीजर और इंटीजर की फॉर्म में जो है वो नहीं आ रहा। फॉर्म में नहीं आ रहा तो ये रैशनल नंबर है। बटे में तो आप लिख सकते हैं इसको डिवाइड बाय 1 करके, लेकिन इंटीजर और इंटीजर होना चाहिए। तो इंटीजर नहीं है, ऊपर ऊपर स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर में इंटीजर, स्क्वायर वाले इंटीजर में नहीं होते हैं। तो ये यहाँ से भी देख के आप कह सकते हैं कि ये आपका ये नंबर जो है ये इरेशनल नंबर है, रैशनल नंबर नहीं है। उसके बाद अगर अच्छा एक्स सर। पार्ट की बात की जाए, स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18, तो प्लस जब हो रहे हैं, प्लस माइनस हो रहे हैं, तो आप लोगों ने जो है उसको देखना है कि उनका वो एक दूसरे को ये इफेक्ट को कैंसल आउट वगैरह तो नहीं कर रहे हैं। अगर कैंसल आउट कर रहे हैं तो फिर आपका आंसर उसका बता देंगे कौन सा आ रहा है। यहाँ पे जो है ऐड हो रहे हैं, कैंसल आउट नहीं कर रहे एक दूसरे के इफेक्ट को। तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 वो भी आपके पास क्या है, इरेशनल नंबर है, और स्क्वायर रूट ऑफ 18 जो है ये भी आपके पास इरेशनल नंबर है। अगर आप इनका कैपिटल से आंसर भी निकालेंगे तो वो भी आपके पास आंसर जो है पॉइंट्स में आएगा। उसमें जो पॉइंट्स वाला नंबर होगा ना ही किसी पॉइंट पे स्टॉप करेगा और ना ही उसमें जो है रिपीटेशन आ रही होगी, तो वो ये क्या बन जाएगा, आपके पास इरेशनल नंबर बन जाएगा। उसके बाद सिंपली अगर आप यहाँ से देखें तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट नहीं कर रहे, जस्ट ऐड हो रहे हैं। ऐड होने के बाद जो नंबर बन रहा है उसका आंसर फिलहाल हमें एक नंबर की फॉर्म में नहीं मिल रहा। हम इन्हें कोई इकट्ठा नहीं कर सकते इस तरह कि स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18 को हम जो इस तरह लिख दें, स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 18, हम इनको जो इस तरह नहीं लिख सकते। ठीक है, इस तरह नहीं लिख सकते। ऐसा सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के केस में होता है, जैसे मैंने यहाँ पे किया था कि स्क्वायर रूट ऑफ 18 को मैंने लिख दिया था स्क्वायर रूट ऑफ 9 मल्टीप्लाइड बाय 2।
9 मल्टीप्लाइड बाई 2 18 होता है, तो 18 की जगह मैंने 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 लिख दिया, उनको आपस में इक्वल लिख दिया। ये मल्टीप्लिकेशन के केस में होता है। एडिशन के केस में इस तरह स्क्वायर रूट जो है वो अलग अलग नहीं होता, ठीक है। तो हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते कि अगर ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18, तो हम इसको इस तरह लिख दें स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 18, इस तरह इकट्ठा कर दें। ये इस तरह इकट्ठा नहीं कर सकते, याद रखना। फिर से रिपीट कर दूं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के केस में हम स्क्वायर रूट को इकट्ठा नहीं कर सकते, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के केस में या डिवीजन के केस में हम जो है वो स्क्वायर रूट को जो है उसको इकट्ठा कर सकते हैं। तो यहाँ पे इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, तो अलग अलग एक दूसरे का आंसर जो है वो कंबाइन करने के बाद जो है दूसरे कोई कैंसलेशन वगैरह नहीं हो रही है, आपको सिंपली जो है इन दी आपको क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही आपको आंसर मिलेगा। तो ये आपके पास एक इरेशनल नंबर है। अगर डाउट हो तो कैलकुलेटर से पॉइंट्स की फॉर्म में आंसर निकाल के देख लें, तो वहाँ से भी आपको देखिए पता चल जाएगा कि इशारे की फॉर्म में जो आंसर आ रहा है वो ना ही किसी पॉइंट पे रुक रहा है और ना ही उस पर इशारे के बाद जो नंबर आ रहे हैं वो रिपीट हो रहे हैं। चाहे एक नंबर रिपीट हो, चाहे 2 नंबर रिपीट हो, चाहे 10 नंबर रिपीट हो, कोई भी नंबर रिपीट ना हो रहे हो तो वो फिर इरेशनल नंबर होता है। तो ये इरेशनल नंबर है आपके पास। अगर इसकी बात की जाए तो इसमें आप देखें मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 18 के साथ। आप क्या कर सकते हैं, आप इनको जो है वो कंबाइन करके यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं। इनको कंबाइन करके किस तरह लिखेंगे, 8 को जो है वो मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 18 के साथ। तो ये बन जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 8 मल्टीप्लाइड बाई 18। अब 8 को 18 से मल्टीप्लाई करें तो वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ 144। और स्क्वायर रूट ऑफ 144 किसके इक्वल होता है, बता सकते हो? ये तो ज़बानी पता होगा आप लोगों को। सर 12 12 के इक्वल 12। होता है। इसका आंसर आपके पास 12 आ गया। 12 आ गया या 12/1 आ गया, एक ही बात है। तो पी और क्यू की फॉर्म में आपका आंसर आ गया है। तो ये नंबर आपके पास क्या है, ये वाला नंबर, हालांकि इसमें स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन ये वाला नंबर और ये वाला नंबर दोनों क्या है, सेम ही है। या ये 12 की अगर बात कर लो तो ये वाला नंबर एक्चुअली क्या है, 12 है। सॉल्व करने का पता चला ये नंबर 12 है, तो ये नंबर क्या है आपके पास, रैशनल नंबर है। इसी तरह आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7, ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 7, ये बन जाएगा 21। और स्क्वायर रूट ऑफ 21 जो है उसका आंसर आपको जो है वो इंटीजर की फॉर्म में नहीं मिलेगा। ये इशारे ये जो आपके पास जो है वो अगर आप इसको पॉइंट्स में भी लिखेंगे तो इसका आंसर जो है पॉइंट्स में जो आएगा वो ना ही किसी पॉइंट पे स्टॉप करेगा, ना ही उसमें रिपीटिशन आएगी। तो स्क्वायर रूट का आंसर जो है वो इंटीजर की फॉर्म में आपके पास यहाँ पे नहीं आ रहा। आप ज़बानी अगर इंटीजर की फॉर्म में आता होता, जिस तरह आप लोगों ने स्क्वायर रूट ऑफ 144 का आंसर ज़बानी बता दिया है, इस तरह किसी ना किस तरह आप लोगों ने इसका आंसर भी ज़बानी इंटीजर की फॉर्म में बता देना था। आप लोग नहीं बता सकते। इसके 16 का स्क्वायर रूट आता है इंटीजर की फॉर्म में, उसके बाद जो है वो 25 का स्क्वायर रूट आता है इंटीजर की फॉर्म में। 21 का स्क्वायर रूट जो है वो इंटीजर की फॉर्म में नहीं आता। तो जब इंटीजर की फॉर्म में नहीं आएगा तो उसको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकेंगे। तो ये आपके पास क्या बन रहा है, ये आपके पास इरेशनल नंबर बन रहा है। अगर आप इसको इशारे की फॉर्म में लिखेंगे तो आपको वहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद अगर इसकी बात की जाए तो इसको भी वैसे सॉल्व कर सकते हैं। 4 को जो है 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 28। अब स्क्वायर रूट ऑफ 28 भी आपके पास क्या है, वो इरेशनल नंबर है। इसका भी आंसर आपके पास जो है इंटीजर की फॉर्म में जो है नहीं आएगा, पी ओवर क्यू की फॉर्म में जो है नहीं आएगा। और अगर इसकी बात की जाए स्क्वायर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो आप इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। जो स्क्वायर रूट ऑफ 4 है उसकी जगह आप लिख सकते हैं उसका आंसर यानी कि 2, और मल्टीप्लाइड बाय जो स्क्वायर रूट ऑफ 9 है उसकी जगह आप आंसर लिख सकते हैं उसका 3। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 ये 6 बन जाएगा। तो आपका आंसर इंटीजर की फॉर्म में आ रहा है या इंटीजर ओवर इंटीजर की फॉर्म में आ रहा है। तो ये आपके पास रैशनल नंबर है। या फिर आप इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाय 9। ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये 4 मल्टीप्लाइड बाय 9 ये 36 बन जाएगा। और स्क्वायर रूट ऑफ 36 किसके इक्वल होता है, वो 6 के इक्वल होता है। तो तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। आंसर सेम ही आएगा चाहे कैलकुलेशन आप जैसे मर्जी करें, अगर सही कर रहे हैं तो आपका आंसर सेम ही आएगा। तो अलग अलग स्क्वायर रूट निकाल के मल्टीप्लाई कर दें या फिर दोनों को इकट्ठा करके फिर स्क्वायर रूट निकाल के मल्टीप्लाई कर दें, स्क्वायर रूट निकाल दें, आपका आंसर जो है वो क्या आएगा, सेम ही क्या आएगा, 6/1 ही आएगा। तो इंटीजर और इंटीजर की फॉर्म में आंसर आ रहा है इसका। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक सॉरी ये नहीं आएगा, ये आएगा, ये आपके पास क्या है, रैशनल नंबर है। और उसके बाद ये भी आपके पास इरेशनल नंबर है, और ये भी आपके पास जो है ये इरेशनल नंबर है। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपका आंसर इन दी एंड इशारे की फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो वो इंटीजर की फॉर्म में आपके पास आंसर नहीं आएगा। अगर इशारे की फॉर्म में देखेंगे तो ना ही वो स्टॉप करेगा किसी पॉइंट पे आपका आंसर, ना ही उसमें रिपीटिशन आ रही होगी, तो वो ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। और इसकी अगर बात की जाए तो ये भी आपके पास जो है इरेशनल नंबर है, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 है और ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 है। इंटीजर और इंटीजर वाली फॉर्म नहीं बन रही,
फ्रैक्शन पी और क्यू की फॉर्म में पी और क्यू इंटीजर होने चाहिए, तो ये स्क्वायर रूट 3 है, ये भी इंटीजर नहीं है और ये भी इंटीजर नहीं है, तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये पी और क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है। पी और क्यू की फॉर्म में लिखने से हमारा मतलब ये होता है कि इंटीजर और इंटीजर वाली फॉर्म होनी चाहिए, तो ये इंटीजर और इंटीजर वाली फॉर्म नहीं बन रही, स्क्वायर रूट 3 भी इंटीजर नहीं है और ये भी इंटीजर नहीं है, इसलिए ये आपके पास ये जो नंबर है ये इरेशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर नहीं है। अगर इस नंबर की बात की जाए तो इसको जो है हम सॉल्व करके दे लेते हैं कि इंटीजर और इंटीजर की फॉर्म बन रही है नहीं, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते थे मजीद, क्योंकि स्क्वायर 3 का मजीद सिंपलीफाई नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम जो है मजीद सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करें स्क्वायर ऑफ 8 डिवाइड बाई 18 को, तो इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 और डिनोमिनेटर को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 9 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब मैंने आपको बताया मल्टीप्लिकेशन केस में हम स्क्वायर को जो है अलग अलग कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर को अलग अलग कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर अलग हो जाएगा, 2 का स्क्वायर अलग हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 9 का स्क्वायर अलग हो जाएगा और 2 का स्क्वायर अलग हो जाएगा। अब डिवाइड हो रहे हैं तो ये वाला जो स्क्वायर 2 है इस स्क्वायर 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर क्या आएगा आपके पास? आंसर आपके पास आएगा स्क्वायर ऑफ 4 डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ 9 और स्क्वायर ऑफ 4 किसके इक्वल है? ये 2 के इक्वल है। स्क्वायर ऑफ 9 किसके इक्वल है? ये 3 के इक्वल है। तो आपका आंसर आ गया इंटीजर और इंटीजर की फॉर्म में आ गया इसका आंसर। तो अब ये जो नंबर है ये नंबर आपके पास क्या है? ये रैशनल नंबर है। इसका भी हम सिंपलीफाई कर सकते हैं। ये स्क्वायर ऑफ 4 जो है इसको हम लिख सकते हैं 2 और स्क्वायर ऑफ 9 को हम लिख सकते हैं 3, तो ये आपके पास 5 बन जाएगा। 6 और तो ये बस वो और मैंने इसी 5 को बन देखते हुए जाएगा। गौर नहीं किया। Yes, sir. तो ये जो आपके पास ये भी रैशनल नंबर है और ये भी आपके पास क्या है? रैशनल नंबर है। हाँ, अगर ये लिखा था जैसे ये है स्क्वायर ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ऑफ 7 या इसके अगर दरमियान में यहाँ प्लस लिखा होता तो ये भी आपके पास करना था, ये भी आपके पास इरेशनल नंबर ही होना था ये वाला, क्योंकि यहाँ पे जो है वो आप स्क्वायर रूट 3 का आंसर जो है वो नहीं लिख सकते इंटीजर की फॉर्म में, स्क्वायर रूट 7 का आंसर भी इंटीजर की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, या रैशनल नंबर नहीं बन रहा, तो दोनों ऐड करेंगे तभी आपका आंसर रैशनल नंबर यहाँ पे नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों ही सेम पॉजिटिव नंबर हैं, कैंसिल आउट तो नहीं करेंगे दूसरे को, तो यहाँ पे भी आपका नंबर जो है रैशनल नंबर बनेगा। तो यहाँ पे अगर प्लस भी आया था यहाँ पे 7वें पार्ट में, तो फिर भी यह नंबर आपके पास क्या है? ये इरेशनल नंबर ही है, लेकिन ये ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते थे, वो मैंने गौर ही नहीं किया। तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा? वो 5 आएगा। तो ये भी आपके पास जो है रैशनल नंबर है। दिखने में भी आपको हो सकता है समटाइम डाउट हो कि ये इरेशनल नंबर है, लेकिन आप लोगों ने अपना आंसर जो है कन्फर्म जो है वो चेक करके बताना है, और कन्फर्म चेक करके तभी बता सकते हैं जब आप लोगों ने ये क्वेश्चन किए हुए हो, आपको थोड़ा आइडिया हो इनके बारे में कि इनको चेक कैसे करना है। आप लोगों ने कोई भी नंबर दिया होगा, या ये नंबर ये तो नहीं है जितने नंबर हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, ये 7, 18, 2 और 5 वगैरह बहुत सारे नंबर हैं, 21, 22, 81, 82, 13, 14 में तो कोई भी नंबर चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे। अब अगर नंबर चेंज कर देंगे तो फिर तो वही बता सकेगा जिसने ये समझे हुए हैं कि किस तरह चेक करना है कि वो नंबर अगर चेंज हो गया तो किस तरह चेक करना है वो रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है। तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन करने थे और मैंने आपको कहा था कि अगर ना वो होते नहीं होंगे कोई पार्ट्स तो अपने ग्रुप में आपस में पूछें। अगर आपस में पूछने से भी समझ नहीं आ रहा अपने पर्सनल ग्रुप में, तो फिर आपका जो क्लास का मेरे साथ ग्रुप बना हुआ है उसमें जो है फिर शेयर करके पूछें कि इसका आंसर जो है वो ये आता है, मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसे आता है, या वो इसका आंसर ही नहीं आ रहा, मुझे कोई रीज़न बताएं जो भी है। तो फिर पहले ग्रुप में पूछें, अपने ग्रुप जो आपका पर्सनल ग्रुप है, नहीं तो फिर हमारा जो मैथ का ग्रुप बना हुआ है जिसमें मैं ऐड हूँ उसमें फिर पूछें, ताकि फिर मैं आप सबको आंसर कर सकूँ जो भी कोई स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोगों ने लोग जो इन क्वेश्चन को करें ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो। अभी जो टाइम है करने के लिए, बाद में जैसे कोई मिड मिड करीब आ जाएगा तो फिर आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप इनको समझ के कर सकें। और ये क्वेश्चन जो है वो आपके एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकते हैं, आपको एज ए शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकते हैं, और मैथ है, मैथ में क्वेश्चन चेंज भी हो जाती हैं, याद रखना, और होते भी हैं। ऐसे नहीं मैंने दे देना कि ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे करके बता दिया है, सॉल्व करके इसका आंसर जो है वो जो भी आया था तो ये रैशनल नंबर है, तो आपको मैं ऐसे जो है ये क्वेश्चन आपको पेपर में भी दे दूँ और आपसे कोई इसको सॉल्व करके मुझे बताएं, और बताएं आप लोगों ने किए नहीं किए, तो आपके पास सोल्यूशन मुझे दे के कर दें, चाहे आपको समझ आए या ना आए। तो क्वेश्चन मैं चेंज भी कर सकता हूँ, वो क्वेश्चन चेंज करने के बाद हो सकता है वो क्वेश्चन ये वाला बन जाए, हो सकता है वो क्वेश्चन ये वाला बन जाए, जो भी होगा जिसने समझ के किए होंगे क्वेश्चन उसको आइडिया हो जाएगा कि वो इरेशनल नंबर बन रहा है या वो रैशनल नंबर बन रहा है, वो खुद ही सॉल्व करके चेक करके बता देगा जिसको आइडिया होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सारे करेंगे वाले। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8, और ये वाले 4 क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को करने के लिए दिए थे, और मैंने आप लोगों से
कहा भी था कि अगर ना हुए तो मुझसे पूछिएगा, किसी ने नहीं मुझसे पूछा, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ तो किसी ने भी नहीं किए या फिर सब ने कर लिए हैं। तब हमें इसका सर क्या, जी, सर जी हमने करने थे, मैंने आज ही ये वाले क्वेश्चंस करने थे तो और कल आज नहीं, कल टाइम नहीं मिला इस वजह से। अगर आप लोग नोट करो तो मेरा लेक्चर वीक में कितने दिन होता है? सिर्फ 3 दिन। वो अलग बात, 2 तो मीटिंग होती हैं, वो अलग बात है। सिर्फ वीक में 3 दिन होते हैं, और 3 दिन में 2 दिन कहीं ऐसे होते हैं, 1 या 2 दिन जिसमें आपको क्वेश्चन करने के लिए मिलते हैं। उसके बाद सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे 2 छुट्टियों वाले दिन फ्री हैं, सैटरडे संडे। और मंडे और ट्यूसडे ये लेक्चर वाले दिन है, लेकिन मेरे क्लास उस दिन भी फ्री होती है। तो 4 दिन होती हैं आपके पास। 4 दिन में आप लोग पिछला सारा काम जो है वो कवर कर सकते हैं आराम से, जो भी आप लोगों को क्वेश्चन करने के लिए दिए हुए हैं मैंने। कोई ज़्यादा कोई ये नहीं कह सकते आप लोगों के पास टाइम कम होता है। टाइम आप लोगों के पास बहुत है करने के लिए। आप लोगों को यूनिवर्सिटी आने जाने का टाइम भी नहीं लगता, ठीक है। और उसके अलावा 4 दिन वैसे भी आपको मिल रहे हैं, तो प्रीवियस जो क्वेश्चन है वो साथ साथ करें। साथ साथ करेंगे तो ही समझ लगेगी, वरना जैसे मैं आज पूछ रहा हूँ, आज अगर आप लोग इन क्वेश्चन करने बैठेंगे तो आप लोगों को भूल गया होगा नेचुरल नंबर कौन से होती हैं, रैशनल नंबर कौन से होती हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने आज ये लेक्चर पढ़ा है ये वाला, आज ही क्वेश्चन अगर आप करने बैठेंगे तो आपके जहन में डेफिनेशन वगैरह सारी क्लियर होंगी। आप आज ही जो है क्वेश्चन को समझ के सॉल्व कर लेंगे तो आपका वो पक्का हो जाएगा। वरना 2 दिन बाद जो है सब भूल जाता है। 2 दिन बाद या हफ्ते बाद जब इन क्वेश्चन को दोबारा फिर से करेंगे तो आपको जब लेक्चर ही भूल गया होगा, तो फिर करेंगे क्या बैठ के, जब आपको लेक्चर की समझ नहीं आएगी कि लेक्चर कौन सा था, टॉपिक कौन से थे। नए सिरे से क्वेश्चन को दोबारा फिर से देखेंगे, लेक्चर को समझेंगे, फिर ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। सर इंशाल्लाह आज कर लेंगे, बस ये मेरा यही वाला टॉपिक रहता था, वो मैं कर लूंगी। और सेट वाले क्वेश्चन भी मैंने दिए थे आप लोगों को, सेट से रिलेटेड, वो भी जो है फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी फिलहाल टाइम है, अभी इन क्वेश्चन के बारे में बताओ। ये जो क्वेश्चन भी मैं पूछ रहा था, ये क्वेश्चन नंबर 5 किया किसी ने? नहीं किया। 6, 7, 8 किसने नहीं किया होगा? तो ठीक है, फिर अभी की आज की 2 मीटिंग इतनी है। ये वाली ये मीटिंग मैं ज़्यादा 40 मिनट की नहीं कर रहा। ये आप लोगों के लेक्चर नहीं हुए ये वाले, ये याद रखें। ये जो 2 मैंने अभी आप लोगों के लिए हैं, एक तो 40 मिनट की तकरीबन मीटिंग ली है, और ये भी ऑलमोस्ट 30 मिनट का एक लेक्चर मीटिंग ये वाली होने लगी है। ये आप लोगों के लेक्चर नहीं है जो प्रॉपर्ली मैंने आप लोगों के काउंट करने हैं पढ़ाने वाले, ठीक है। आप लोगों के जो लेक्चर हैं, जो हम लोगों ने आज के लेक्चर में पढ़ना था, वो क्या था? ये वाला मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ये वाला टॉपिक हम लोगों ने आज के लेक्चर में स्टार्ट करना था। और मैंने आप लोगों को इसके टॉपिक्स या ये जो भी है इसमें मैट्रिसेस वगैरह ऐसी मैंने आप लोगों को पढ़ाना था यहाँ पे। जो नहीं पढ़ा सका इस वजह से कि आप लोगों ने प्रीवियस सारे क्वेश्चन नहीं किए। मैंने सिर्फ आप लोगों से ये चेक करना था कि आप लोगों ने पिछले क्वेश्चन किए नहीं किए। जब पता चल जाता मुझे तो फिर मैंने आप लोगों को टॉपिक पढ़ा देना था, लेकिन किसी ने भी कोई क्वेश्चन ही नहीं किया, इसलिए टाइम बच ही नहीं सका कि मैं पूछ के आप लोगों को आंसर करके आगे लेक्चर की तरफ जा सकूं। इसलिए ये जो लेक्चर मैंने आप लोगों को पढ़ाना था, इसकी मैं रिकॉर्डिंग जो है आप लोगों के साथ जो है 2 मीटिंग की शेयर करूंगा, ताकि आप लोगों का आज का लेक्चर भी हो, ठीक है, आज का लेक्चर ज़ाया ना जाए।